welcome back to my channel with another video that talks about relationship between zeros and coefficients of a polynomial। हम बात करने वाले हैं बहुपद और गुणांक और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है एक बहुपद में। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। बहुपद या फिर पोलिनोमियल क्या होता है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे बोलते हैं बहुपद। जैसे कि अगर एक अकेला टर्म है तो उसे मोनोमाइल कहते हैं, 2 टर्म्स को बाइनोमियल कहते हैं और 3 टर्म्स को पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे एक पद, द्विपद और त्रिपद। मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में बात करूँगी जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स वीडियो के साथ रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो x² + 6x + 5 ये अगर हमारे पास इक्वेशन दी है तो हमें ये निकालना है कि इसके ज़ीरोज़ और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ज़ीरोज़ क्या होता है या फिर हम कहें हिंदी में कि शून्यक क्या होता है। शून्यक वो पद होता है जो आपके पोलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। मतलब अगर मैं x में जहाँ जहाँ वो वैल्यू रखूँ, जो भी कोई x है, 1 है, 2 है, 3 है, उसको रखने से मेरा पोलिनोमियल पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करें x + 2 की, तो अगर मैं x - 2 रखूँ तो मेरा पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब -2 मेरा ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, मतलब शून्यक है इस बहुपद का। अब हम बात करते हैं कि अगर x² + 6x + 5 दिया है तो इसका पहले देखते हैं ज़ीरोज़ निकालते कैसे हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो आपको क्या करना है, ये जो 5 है इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से सोचने हैं कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए, 5 आए, और अगर मैं प्लस करूं तो 6 आए। देखो 5 × 1 करूं तो मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है और प्लस करने पे 5 + 1 6 हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 5 × 1 5 होता है और प्लस करने पर 5 + 1 6 होता है। ठीक है, तो मेरे 5 और 1 दो ऐसे फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं। अब इसको यहाँ पर रखते हैं x² प्लस, इसको आप रखोगे 5x + x करके प्लस 5 x² प्लस, इसको मैंने दोबारा थोड़ा रीअरेंज कर लिया, x + 5x + 5। x मेरा कॉमन आ रहा है इन दोनों में, मैंने बाहर ले लिया x + 1 + 5 इन दोनों में बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो मैंने बाहर ले लिया x + 1। देन x + 5 और x + 1 ये मेरे क्या हो गए, दो मेरे फैक्टर्स बन चुके हैं जिसमें कि x - 5 हो जाएगा और x = -1। सो दीज आर द 2, ये दो इसके क्या हो गए, ज़ीरोज़ हो गए। शून्यक इसके -5 और -1 दो शून्यक आए हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो इसको ज़ीरो करने के लिए। बेसिकली अब हम बात करते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है। जब आप नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन की होती है ax² + bx + c, तो ये आपकी ओरिजिनल फॉर्म है। मतलब अब अगर हम किसी इक्वेशन को देखें तो एक्सिस के साथ जो अटैच होता है आगे जो होता है वो होता है गुणांक। जैसे यहाँ पर गुणांक क्या होगा, यहाँ पे इसका गुणांक होगा 1 क्योंकि इसके साथ आगे 1 लगा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका b, जो b है, यहाँ पे b कौन है, ये, तो ये एक गुणांक है x का और c। ठीक है, सो a = 1, b = c, c = 5, दीज आर द कोएफिशिएंट्स। यहाँ पर ये गुणांक है। अब हमने हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो मैं बात करना चाह रही थी वो ये था कि इनके बीच में रिलेशनशिप है क्या। अगर आपको कोई इक्वेशन जो आपकी, जैसे हम यही इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 6x + 5 दी है और मैं कहूँ कि आप सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दो। क्या निकाल दो, सम ऑफ द ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ मीन्स यही। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल दो तो क्या फॉर्मूला होता है, इसको हिंदी में मैं लिखूं तो लिखेंगे क्या, शून्यक का योग। शून्यक का योग क्या कितने के बराबर होता है, -b/a। तो यहाँ पे b कौन है, मैंने निकाला था 6, क्योंकि यहाँ पे 6 आपका b है, माइनस, और a कौन है, 1, यही है ना a, यहाँ पे 1, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब शून्यक का जो आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = होता है c/a। यहाँ पे c कौन है, 5, और a कौन है, 1। तो ये आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल। ठीक है, शून्यक का गुणनफल, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद ही करना है। दिस इज़ द फॉर्मूला। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है c/a। हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे जो ज़ीरोज़ आए थे जब हमने ये इक्वेशन सॉल्व करी थी वो आया था -5
और -1 दो मेरे ज़ीरोज़ आए थे। अगर आप सोचो मैं इसे प्लस करूँ -5 प्लस -1 तो क्या आएगा? देखो ये भी -6 ही आ रहा है, यही आ रहा है ना जो मेरा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो मैंने फॉर्मूला से निकाला वो एक्चुअल में -5 और -1 को अगर मैं प्लस करूँ तो क्या आ रहा है? -6। मतलब योग करने में वाकई में वही डिजिट आ रही है जो मेरी सम ऑफ ज़ीरोज़ करने पे आ रही थी। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ -5 इंटू -1, ठीक है, तो ये मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ कि क्या वाकई में जो मैं ज़ीरोज़ निकालती हूँ, जो मैं शून्य अपने इस प्रोसेस से निकालती हूँ, वो इस फॉर्मूला से निकालने पर दोनों सेम आते हैं कि नहीं। तो देखो बिल्कुल आ रहे हैं। -5 प्लस -1 इज इक्वल टू -6 और -1 इंटू -1 क्या आ गया? 5। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूला रखने पर भी इसी तरह से आ रहा था। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया हो एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप और भी क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, आप अपने ज़ीरोज़ निकालिए और उसके बाद आप जो है उनके बीच में रिलेशनशिप सही बैठ रहा है कि नहीं वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get the further updates of the upcoming videos. Thank you, bye bye and take care.